देखिए, ये स्वाभाविक है, इसलिए कि बंगाल में जो यहाँ पर जो जिक्र हुआ, डर एक ऐसा चीज था बंगाल के अंदर जो वोटिंग को प्रभावित करता था। यदि आप तृणमूल कांग्रेस के नहीं हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। यही काम पहले सीपीएम किया करती थी। यदि आप सीपीएम के वोटर नहीं हैं तो आपको वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। अब वही काम जो है वो पिछले 3 चुनावों से जो है वो तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। अभी जिक्र हुआ ना कि भाई इतने इतने सीआरपीएफ फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने पड़े। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग का ये आकलन था, ये पूरा देश जानता था कि बंगाल के अंदर जो हिंसा होती थी वो 80 के दशक में जो बिहार वगैरह और उत्तर प्रदेश में हिंसा हुआ करती थी, उस प्रकार की हिंसा आज भी वहां पर वर्तमान है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर एक पक्ष हम भूल जाते हैं, साइलेंट, जिसको हम कहते हैं साइलेंट टेरराइजिंग, जो गांव के आसपास होता है, जो गांव के जो बूथ होते हैं। अब गांव में हर घर पे जाकर के तो आपका कोई सीआरपीएफ का जवान लगा हुआ नहीं है। सीआरपीएफ का जवान हर घर से उठा करके तो लाता नहीं है कि आप चलिए वोटिंग करने जा रहे हैं। उनके मन में आज भी ये डर है कि कहीं ममता बनर्जी जीत गई तो फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा इस गांव में। ये जो डर है, मैं बार बार इसको कहता हूं, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। ये धब्बा है लोकतंत्र पर, और इसके लिए ये आवश्यक था कि यहां पर इतने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया जाए। मुझे लगता है कि यदि लोग खुल करके मन से बाहर आकर के यदि चुनाव वोट करेंगे, जिसकी पूरी संभावना है, मुझे नहीं लगता है कि इस फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से कम भी सीटें जीतने वाली। अच्छा, देखिए भय को लेकर कि अगर किसी स्टेट में 83% वोटिंग होती है तो वो भय के बाद होती है। 83% वोटिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब इससे ज्यादा तो कहीं देश भर में नहीं हो रही, तो क्या वो भय से वोटिंग हो रही है? भय के बाद अगर 83% वोटिंग हो रही है तो ये आप माहौल बना सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भय हो रहा है, लेकिन 83% वोटिंग अपने आप में एक सिग्निफिकेंट है कि लोग वोट डालने वहां पर आ रहे हैं। वायलेंस वहां पर होती है वो अलग इशू है। और कोई पार्टी 3 से 77 एमएलए पर पहुंच जाए तो वो क्या भय के बाद हो रही है? अच्छा सर, वोटिंग का अभी तक का आंकड़ा मैं दे देता हूँ। एक आंकड़ा मैं दे देना चाहता हूँ। सर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 62.18%। 62.18 दोपहर के 1:30 बजे, ये 1 बजे तक का है। तो 1 बजे तक 60% वोटिंग का बहुत कम चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है। मुझे तो नहीं रिसेंटली याद है। सर मैं आगे संदर्भ के तौर पर बता दूं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 83% मत बहुत होता है और उसमें बहुतायत, चूंकि कॉन्टेस्ट जब बहुत टाइट होता है तो दोनों तरफ से लोग जाते हैं। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानता हूं, लोगों को जानता हूं, जहां किसी एक का प्रभुत्व होता था और वो छापा वोटिंग जब चलती थी तो पूरा का पूरा वोट उसी हिसाब से 3 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता था। लाइन कम होती थी लेकिन प्रतिशत बढ़ जाता था। बंगाल में ये होता आया है, ये बाकायदा इसके मतलब जिसको साइंटिफिक रिगिंग कहते हैं, जिसको छापा वोटिंग कहते हैं, जिसको बूथ जैमिंग कहते हैं, वो होता रहा। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी ने भी वो लड़ाई लड़ी है। जैसे ममता लड़के यहां आई, ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई लड़नी है। तो हम दोनों तरफ से कह सकते हैं कि इतने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इतनी हिंसा थी, लेकिन हाँ लड़ाई तो हो रही है। 1 बजे तक 62.18% मतदान, और उसमें भी सबसे ज्यादा बांकुड़ा में 64.5%, बीरभूम में लगभग 64%, दक्षिण दिनाजपुर में 63% वोटिंग हो चुकी है। सर मैं वो एक लाइन से जोड़ना, कभी आपने ऐसा सुना है कि जो दूसरा साइड है वोट देने वाला जी, उसको वोट देने से 2 दिन पहले ही जो है उसके सारे जो वोटिंग आई कार्ड वगैरह अपने जेब में रख ले तृणमूल कांग्रेस, और बोले कि अब तुम वोट देने नहीं जा सकते हो, और उसका भी वोट पड़ जाता था। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर साहब बताएं आपका। देखिए, इसमें भय का जो मुद्दा है ना, वो ओवर प्ले किया जा रहा है। वो ओवर प्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये फील कराया जाए कि तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता में है वो सिर्फ भय के आधार पर है। अगर वो भय के आधार पर होती तो सीपीएम पहले भय के आधार पर ही थी, जिसको रिमूव किया तृणमूल कांग्रेस ने। तो भय को ओवरप्ले इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग को ये लगे कि देखो आपको डरा डरा के आपको कन्विंस किया जा रहा है कि आप वोट करो। 83% मतदान हुआ था पिछले बार, इस बार 90% मतदान होगा। वो इसलिए भी होगा कि बहुत सारे प्रवासी बंगाली जो बाहर थे
उनको सर के बाद एसआईआर के बाद वो डर लगने लगा है कि उनकी जो उनका जो वोट है या जो उनकी नागरिकता है वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस बार वोटिंग बहुत ज्यादा होगा। 1 बजे तक भी आपने बताया कि 63% वोटिंग हो चुकी है, 61% वोटिंग हो चुकी है। तो भय को ओवर प्ले करके यहां दिखाया जा रहा है और साथ में यह भी दिखाया जा रहा है कि देखो 2,40,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज लगाई गई हैं, तो भय के चलते आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब 83% वोट होता है, गुप्त मतदान होता है, मैक्सिमम लोग ये जानते हैं, तो वहां क्या करेंगे? कोई भी भय दिखाकर उनसे वोट ले सकता है। मुझे तो इसमें थोड़ा सा शक है। लेकिन एक बात तो है कि अगर वोटिंग ज्यादा होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी और एसआईआर का कुछ असर हुआ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। लेकिन यह भी कह देना कि सिर्फ भय के चलते ही तृणमूल कांग्रेस उतने दिनों तक सत्ता में रही है, मुझे लगता है ये चलें, ठीक है सर, ये दोनों तरफ की बात आपने सुनी। अब लोग क्या कह रहे हैं वोटिंग के दिन? आमतौर पर जब हम भी जाते हैं और इलेक्शन डे पर बात करने के लिए माइक लेकर के कि आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में, तो ये पहले कहते हैं कि भाई पार्टी का नाम ना लीजिएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है व्यक्ति लाइन में लगा होता है, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात कैसे कहता है, इसको आप देखिए। अब जैसे महिला वोटर की बात है, ममता बनर्जी देश की 2 में से 1 महिला मुख्यमंत्री हैं और वहां जाहिर तौर पर उनके पीछे महिलाओं की एक बड़ी तादाद समर्थकों की है। उनके शासन के पीछे, उनके सत्ता में रहने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। महिलाओं को पार्टी में रिप्रेजेंटेशन भी वो देश में सबसे ज्यादा देती हैं, ये बात भी सच है। लेकिन इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का और उनकी पार्टी बीजेपी का भी पूरा फोकस वो महिला वोट पर ही था। अब उनको क्या कहना है, देख लीजिए आप। क्या नाम है माता जी आपका? गीता भट्टाचार्य। गीता भट्टाचार्य। क्या करती रही? पढ़ाती थी, टीचिंग में थी, क्या थी? अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये बताइए कि जब वोट करने आई घर से, तो क्या सोच के आज निकली थी? क्या करने का इरादा है? शांति चाहिए। शांति। अभी शांति है कि नहीं है? शांति को थाओ नहीं। नहीं है। शांति को थाओ नहीं। शांति नहीं है, शांति चाहिए, मतलब परिवर्तन चाहिए, राइट? क्या सोच के वोट किया? क्या हमें शांति चाहिए। शांति भी नहीं है? ना ठीक है, तो और भी माने ज्यादा चेंज। ठीक है। क्या नाम है आपका? शोभिता चटर्जी। शोभिता चटर्जी। जी। तो आज क्या सोच के, किस इरादे से निकली हैं आप वोट करने? चेंज करने को। फॉर चेंज, परिवर्तन चाहिए। हाँ। तो अभी दीदी का कामकाज कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या उसमें कमी दिख रही है आपको? ये दूर नीति है, इसीलिए। अच्छा। और अब बहुत कुछ है। अच्छा, महिला सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी भी हाँ, और अवश्य बहुत सारा जो वो भी इशू है। चेंज चाहती है आप, ठीक है। निकली आज शांति चाहिए। अभी शांति नहीं है कि है? बेटर और बेटर चाहिए। तो क्या इरादा है? चेंज तो जरूर चाहिए। अच्छा, चेंज, वोट फॉर अ चेंज। क्या करना चाहती है? ऑब्वियसली चेंज ही होना चाहिए। अच्छा।